हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अपनी एनडीए 1 2022 की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों के जो डाउट आए थे कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं एंड किन टॉपिक्स से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो अपना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जेन्युइन बैंक तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं एंड अपने डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे चलते हैं, वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं सीधा स्टार्ट। सबसे पहला बात करते हैं कि देखो टाइम आपके पास, आप सबको पता होगा कि इंडिया का एग्ज़ाम आपका 10 अप्रैल को है। ठीक है, आपके पास टाइम लगभग 50 डेज़ का बचा है, अप्रॉक्स मान के चलता हूँ। तो 50 डेज़ में आपको करना क्या है कि इन चैप्टर्स को पढ़ना है, वो भी किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, बात करते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं हिस्ट्री के, तो अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन, अप या डाउन 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे होता रहता है, ये वेरी करता रहता है। लेकिन अप्रॉक्स की बात करें तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आप सबको पता होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वहाँ पे हड़प्पा साइट है, मोहनजोदड़ो है, धौलागिरा है, लोथल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस हैं। जैसे लोथल है, बंदरगाह था। ठीक है, कोल्डी हवा चावल की खेती के लिए। इस तरीके से आपको फैक्ट्स याद करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहे तो अगर आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक होगी तो उससे आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाली, थ्योरेटिकल नहीं बात कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव वाली आती है ग्रीन कलर की, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इजीली दिए हुए हैं, तो उनको पढ़ने से आपको जो वन लाइनर होते हैं वो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, इनकी किस लिए फेमस हैं, इन्होंने इनकी खुदाई की, जैसे दयाराम साहनी एंड रखाल दास बनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंडस सिविलाइजेशन आपको ज़रूर पढ़नी है। अभी आपके पास टाइम है सफिशिएंट, आप पढ़ सकते हैं ईजिली। एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरेटिकल पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आप थ्योरेटिकल पे पीछे मत पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। ठीक है, ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ना मत इसको। इसके अलावा आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैसे कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म जो होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, 24 तीर्थंकर जो होते हैं जैन धर्म के, ये सारी चीज़ें। इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको इनके जो मेन होते हैं, जैसे कि जो इनके फाउंडर हैं, जैसे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, इनका नाम क्या है, पिता क्या है, माता क्या है, इन्होंने कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, ये सारी चीज़ें। दो टॉपिक्स हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, इन दोनों को आप पढ़ लीजिए। बाकी कुछ पहले तीर्थंकर कौन थे, लास्ट तीर्थंकर, ये सारी चीज़ें पढ़ के आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कवर हो जाएगा। एंड ये टॉपिक उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आप बिना इतना पढ़ के आप स्किप कर सकते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं कि मगध एम्परर, जो मगध एम्परर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब इसमें पढ़ना क्या है, मगध बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन धर्म बाद में स्वीकार कर लिया, जैसे भद्रबाहु के साथ जाके इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, दक्षिण में जाके इनकी श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके के टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यानी कि इस तरीके के फैक्ट इसमें रटने हैं। ठीक है, रटने में ही काम हो जाएगा और इजीली वन लाइनर इसमें पढ़ के हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार किया, ये सारी चीज़ें, किन किन को परास्त करके, जैसे नंद वंश को, जो घनानंद थे अंतिम शासक, उनको पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली, ये सारी चीज़ें। एंड इनका जो इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, केवल फैक्ट, डिटेल में नहीं स्टडी करनी है। टाइम आपके पास कम है, अगर डिटेल में पढ़ने का लगेगा बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास टाइम कम है। ठीक है, सो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप पढ़ सकते हैं बिंदुसार के बारे में, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना उनके बारे में। इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट एम्परर आते हैं, मतलब कि सम्राट सबसे इम्पोर्टेंट, वो है अशोक। अशोक के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है अशोक के बारे में। अशोक के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा उनके जो एपिग्राफ्स वगैरह हैं, शिलालेख हैं, सिक्के हैं, ये सारी चीज़ें जैसे उनके पूछे जाते, ये क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं कि उनके जो शिलालेख थे, जो लिखे गए थे, वो किस भाषा में लिखे गए थे, किस लिपि में लिखे गए थे, कौन कौन सी लिपियाँ थी। तो जैसे इसमें थी ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी, यूनानी थी एंड आर्यमाई, ये सारी जो लिपियाँ होती हैं, ये सारी पूछ ले जाते हैं। कौन से शिलालेख में उनका
अशोक नाम मिलता है, तो मस्की, गुर्जरा, इस तरीके के अभिलेख हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। डिटेल स्टडी करने का आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के अच्छे से ईजिली नंबर ला सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वन लाइनर किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव वाली है उसको प्रीफर कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं अच्छे से। सो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि आपको, जैसे मैंने बताया है कि उनके जो एपिग्राफ्स वगैरह यानी अभिलेख वगैरह सिक्के हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेखों के बारे में अब अशोक के ज़्यादा पढ़ लेना, ठीक है। बाद में उसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, ये सारी चीज़ें पढ़ना, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंस जो प्रोमिनेंट रूलर हैं उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल में। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। इसके अलावा आपका एंड हाँ, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है किसी सब्जेक्ट में, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ सकते हैं। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ इनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनको मैंने देखा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। देखो आपको ब्रीफ नॉलेज ही पढ़ना होगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम सफिशिएंट नहीं है। शुरू से आप स्टडी करते तो आपको यही टॉपिक्स जो मैंने बता रखे हैं इन्हीं को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, टाइम काफ़ी कम है, तो आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके वन लाइनर क्वेश्चन गलत ना हो। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले ये होगा कि दिल्ली सल्तनत किस कौन कौन से वहाँ पे क्रम आए थे, कौन कौन से वहाँ पे डायनेस्टी आई हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी, इस तरह के जो क्रम है इनका क्रम जरूर याद रख लेना। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप उससे भी देख सकते हैं, आप जहाँ से भी आपको ईजिली लगे, कम टाइम में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट्स आ सकते हैं, इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, बलबन हो गया, ये इनके बारे में इन्होंने कौन सी नीति थी, जैसे बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति थी, ठीक है। पहली महिला यहाँ पे जो रूलर थी वो रजिया सुल्तान थी। इस तरीके के जो फैक्ट हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इनसे ही आपके अगर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो आपके आराम से ईजिली हो जाएंगे। सो अगर 15 में आप 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो काफ़ी है, इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 की ये नहीं कि 15 में 15 कर लेंगे, हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए आपको डिटेल स्टडी करनी होगी, तभी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के, आपको समझ में आ गया कि आपको प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में पढ़ना है। जो प्रोमिनेंट रूलर्स पढ़ने के बाद आपका दिल्ली सल्तनत हो जाएगा कवर। इसके बाद बात करते हैं जो आता है इम्पोर्टेंट, आता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 1857 का रिवॉल्यूशन। कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे मेरठ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, मतलब टोटल आपको मैं जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ आपके सिर्फ इसके फैक्ट्स रटने हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। ऐसा नहीं कि डिटेल में पढ़ना नहीं चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए, बट आप जब शुरू से प्रिपरेशन करते हैं, एंड हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर करा दूँ, तो अगली बार के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकती है। मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एंड इन्हीं को फॉलो करोगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो एनडीए को। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको भी आगे की ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। सो 1857 का रिवॉल्यूशन कहाँ से किसने नेतृत्व किया, जैसे कि बिहार से किसने, कुंवर सिंह ने। तो इस तरह की मतलब कि जो भी मतलब कि रूलर्स हैं वो उन्होंने कहाँ से उनका नेतृत्व किया, लीड किया रोल उसको, रिवॉल्यूशन को। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। झांसी से लक्ष्मीबाई इन्होंने, एंड इस तरह से कानपुर से नाना साहब। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है। एंड उस टाइम अंग्रेज़ शासक कौन था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो 1857 में बस इतना ही आपका फैक्ट, मतलब टोटल जितने भी टॉपिक है फैक्ट आपको रटने हैं, ठीक। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट, इसके अलावा क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक्ट्स वगैरह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड बहुत सारे एक्ट आते थे, चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है, ये कब आया, बस रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आए हैं, बस इनको डेट और सन आपको याद रखनी है, सन याद रखना है, बस कब आए थे। इसके अलावा यहाँ पे और आता है इम्पॉर्टेंट इंग्लिश रूलर, यानी कि जैसे कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि उस टाइम में अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि वायसराय थे एंड गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो उनके टाइम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जैसे जनगणना किसके काल में हुई, प्रथम जनगणना किसके काल में हुई। तो एंड सबसे पहले
1857 का रिवॉल्यूशन किसके शासनकाल में हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कांग्रेस। अब कांग्रेस में आपको क्या पढ़ना है। कांग्रेस में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब की, इसके अलावा कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, कब कब हुए, एंड किसने इसकी अध्यक्षता की, किस कांग्रेस के अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी ने एक बार सिर्फ लिया, कब लिया, सरोजनी नायडू एंड जो भी हैं, कब कांग्रेस डिवाइड हो गई एंड फिर से मर्ज कब हुई, गरम दल नरम दल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कि किन में कौन कौन से अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको अच्छी लगती है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप एडुटेरिया एक चैनल है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से वहाँ पर दिख जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन अच्छे से कवर कराए हैं। सो कांग्रेस का अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी तो क्वेश्चन आते हैं, गांधी एरा। गांधीयन एरा में होता क्या है कि इन्होंने कई सारे मूवमेंट जैसे कि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन जिसको कहते हैं, एंड सविनय अवज्ञा एंड भारत छोड़ो आंदोलन कब इन्होंने लॉन्च किए एंड क्या इसकी विशेषताएं थी, ये सारी चीज़ें। सबसे इसमें ज़्यादा पूछा जाता है दांडी मार्च वाला, सविनय अवज्ञा कब स्टार्ट हुआ, 6 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है, इसमें डेट भी याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये गांधी एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव वाले कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके अलावा यहाँ पे अब जो आता है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इसका लास्ट पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री हमने कवर कर ली। अब लास्ट में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप एक वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बस इतना सर्च करेंगे, आपको जो भी वीडियो आती है, आप जो भी अच्छी लगती है आप देख लीजिए, अब उसको सजेस्ट करके आप देख सकते हैं एंड वहाँ से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको आराम से कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका हो जाएगा। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कितने टॉपिक्स आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। सो अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपका जो बम्पर ऑफर था वो बैक कर दिया गया है, यानी कि और उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब ये ऑफर 19 फरवरी तक वैलिड रहने वाला है, जैसे कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सो आपको कोड यूज़ करना है GM10, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। GM10 यूज़ करके आप 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। केवल कब तक? 19 तारीख तक। अगर 19 फरवरी से पहले आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये ऑफर खत्म हो गया था, बट आपको इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है आप लोगों की डिमांड पे। सो यहाँ पे NDA के लिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप NDA के लिए प्रैक्टिस बैच कोर्स यहाँ पे सुपर 30 बैच कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि 18 फरवरी से 31 मार्च तक चलने वाला है। सारे एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ध्रुव बैच कोर्स एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बैच कोर्स है, और 16 से 16 अप्रैल के बीच में चलने वाला है, 16 फरवरी से। एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को इंट्रोड्यूस कर रही है अकेडमी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अन्य फीचर्स भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं। सो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी मंथ आप चूज़ कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे हाई रेफरल कोड का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ GM10 का टाइप कर देना है, तो आपको 10% नहीं, अगर 19 फरवरी से पहले लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जल्दी कीजिए, इनरोल कीजिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम 1500 प्लस सिलेक्शन अनअकैडमिक रिटेन कोर्सेज हुए थे NDA में, तो अगर CDS की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जाइए, इनरोल कीजिए एंड आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।